अब इस मंत्र का मानसिक जाप करें। नाभि के नीचे लिखा हुआ है चमकती हुई नीले रंग के अक्षरों में, ब्राइट ब्लू कलर एज नेक ऑफ पीकॉक। नमो लोके सर्व साहूणम्। अनुभव करें मैं लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार कर रहा हूँ। भाव वंदना करें। एसो पंच नमोकारो पावपनासनो मंगलानं च सर्वेति परमं हवै मंगल परमं हवै। जप योग का प्रयोग संपन्न। आसन मुद्रा बदल सकते हैं। अब ध्यान योग का प्रयोग करें। ध्यान की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। हलन चलन न हो। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। 2 मिनट के लिए प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। आइडोल की तरह अडोल रखें। जैसे जिन मंदिर में प्रतिमा होती है, प्रतिमा वीतरागता का प्रतीक है। प्रतिमा किसी पर भी राग द्वेष नहीं करती। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। नो मूवमेंट एट ऑल। रिलैक्स योर बॉडी। बॉडी शुड बी रिलैक्स। नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ओनली अटेंशन विथ स्माइलिंग फेस। मुस्कुराता चेहरा तनाव मुक्ति की पहली पहचान है। मन ही मन मुस्कुराए। बड़े प्रसन्न भाव से प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में प्रवेश करें। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित रखें। गुलाबी रंग का ध्यान करें। गुलाबी रंग के ध्यान करने से आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है। अभय का विकास होता है। हृदय संबंधी बीमारियों का शमन होता है। आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। गुलाबी रंग का श्वास लें। अनुभव करें श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास का रंग गुलाबी हो गया है। पिंक कलर। गुलाबी रंग के श्वास के लेने से आनंद केंद्र भी गुलाबी हो रहा है। अनुभव करते जाएं। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस शब्दावली का 9 बार उच्चारण करें।
अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। बोले भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अब इस शब्दावली का मंद उच्चारण करें, साइलेंट में, बहुत धीरे बोले, जैसे किसी के कान में बोलते हैं इतना धीरे बोले, होठ हिले। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। 9 टाइम्स। अब चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। केवल अनुभव करना है, बार बार उस शब्दावली का अनुभव करना है। भय व्यक्ति को कमजोर बनाता है। भय से शक्तियां कुंठित हो जाती है। नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। जो डरता है उसे सब डराते हैं। कमजोर का कोई सहयोग नहीं करता। शक्ति विकास के लिए मैं अभय की साधना कर रहा हूँ। इस अभ्यास से मैं निश्चित ही एक दिन भय से छुटकारा पा लूंगा। पैर से लेकर सिर तक, एक एक रोम रोम में, कण कण में, जैसे पूरे शरीर पे लिखा हुआ है अभय 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 अभय। दायां पैर, बायां पैर, पूरा लिखा हुआ है गुलाबी अक्षर में। मन से पढ़ें। नाभि का भाग, दायां हाथ, बायां हाथ, छाती का भाग, पीठ का भाग, गर्दन चारों तरफ, अभय अभय अभय। मन मन में अभय अभय बोलते जाएं, अनुभव करते जाएं। होठ, नाक, कान, कनपटियां, ललाट, आँखें, पैर से लेकर सिर तक अभय की
भावना कर रहे, अभय की भावना करें। 3 लंबे श्वास के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। दोनों हथेली को हल्का सा गर्म करें। रब योर पाम, जेंटली मसाज योर आईज। दोनों हथेली को आंखों पे रखें। भावना करें गरम गरम ऊर्जा हाथों के माध्यम से आंखों के द्वारा पूरे शरीर में जा रही है। पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, शक्ति आ गई है। स्वाध्याय योग के लिए तैयार। तेरापन प्रबोध, जिनको चाहिए तो ले लीजिए, और चाहिए किसी को चाहिए, आप दोनों स्टार्ट कर लो। आप दोनों कर लो, इधर कर लो। ले उनको दे। और चाहिए किसी को? और तो नहीं चाहिए? संध्याशिकारो वेता पंचरागीता शक्ति संचारो वेता पंचशासन खले परमारी रथारंकार हो जन जीवन आधार हो वेदन आधार हो मरुधर रामनार हो। दोनों पेड़ नीचे रखें, पेड़ नीचे रखें, पेड़ पेड़ नीचे रखना, पेड़ बाण रात तारो करे करे धारा आगमना स्थान ठोकरा सावधान संभारा वो संसार राम हो सबसे अनिवार्य हो देवता चर्चावादी कुशल प्रशासक मीमांसक संगायक पुरुष परीक्षक और समीक्षक भव्य निधि निर्णायक ओ संसार जगतो ज्योतिकार हो जीवन भर आयावर स्वामी साथे आया खिरियारी भक्ति भक्ति भाषा में पावती पूरी हो संसार रघुवीर खान को श्री समदर चार हो गीत तुझा
तेरापन प्रबोध
आचार्य भिक्षु साहित्यकार भी थे। उन्होंने साहित्य भी लिखा। उस समय लिखा जब कितने उनका विरोध हो रहा था, कठिनाई भी आ रही थी, और जीवन भर यायावर स्वामी, यायावर मतलब अभी थोड़े दिन पहले आपको एक पुस्तक देखी होगी, अखंड यायावर। इसका मतलब क्या हुआ? यायावर का अर्थ है चलने वाले, जीवन भर चलने वाले, वो यायावर आध्यात्मिक लोगों के लिए शब्द लगता है। फिर वो सिरारी में पधारे और फिर उनको लगा कि अब स्वास्थ्य कमजोर हो रहा, तो फिर उन्होंने वहाँ पर आकर ये अपना अनशन स्वीकार किया। और फिर उस समय प्रश्न इसमें आया, ओली शब्द आया, ओली। सिरियारी में प्राय 800 ओली 13 पंथ्यारी। ओली का मतलब होली, ओली मतलब ओली यानी घर, हाउस। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस समय सिरियारी में 800 घर थे। किसके? 13 पंथ के, दूसरे के थे ही से। आज कितने घर है सिरियारी में? बहुत कम गिनती के घर रह गए। सब लोग का विकास हो गया, दूसरे राज्यों में चले गए। तो उस समय आचार्य भिक्षु ने उनका जो सावन सुद पक्ष में काया कमजोर पड़ गई, जो खाते हैं पचता ही नहीं, निकल जाता। अन्य अरुचि और अपच है। एक तो अन्न की अरुचि हो गई। व्यक्ति के जीवन में संसार कब आता? जब खाने पीने की रुचि कम हो जाती, जीने की इच्छा कम हो जाती, तब संसार की आदमी की तरफ व्यक्ति चला जाता। तो इस तरह से उनका ये धीरे धीरे जो पेट में बीमारी प्रॉब्लम हो गई, इस कारण फिर वो फिर आगे जीवन को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए। और फिर उन्होंने भाद्रा शुक्ल चौथ दिन शिष्या ने बुलाया, अपने शिष्यों को बुलाया कि देखो ऐसी स्थिति है, और सबको प्रेरणा दी गई। भारी माल का ध्यान रखना, भारी माल की आज्ञा में रहना। रायचंद तू बुद्धिमान है, पोटी है, छोटी है। रायचंद छोटा था, लेकिन उसको कहा तुम्हारी बुद्धि तेज है, तुम अच्छा आगे बढ़ सकते हो। इस तरह से उनका ये जीवन ऐसा रहा। और फिर उन्होंने जो खेतसी स्वामी थे, एक नाम आया खेतसी स्वामी, खेतसी, इनका एक नाम दूसरा आता है सतयुगी। और इनकी स्वामी जी के प्रति कितनी श्रद्धा थी, एक एग्जाम्पल देते हैं कि उनको बोला खेतसी स्वामी को कि स्वामी जी ने आपको याद किया। तो क्या होता है, स्वामी जी का नाम सुनते ही दोनों हाथ जुड़ जाते, और हाथ में अगर पात्री हो तो वो पात्री गिर जाती, फूट जाती। कई बार ऐसा हो गया। तो स्वामी जी ने कहा, जब उनको कहो कि मैंने याद किया है, पहले देख लेना कि हाथ में कोई पात्र तो नहीं है। कई बार आत्म संस्कार रहते हैं, कुछ संस्कार ऐसे आते हैं, होते हैं जो नहीं जाते। एक बार की बात कि एक आदमी घी का पीपा लेके आ रहा था, और दूसरे आदमी ने कहा, देखो जो घी का पीपा है ना, इसको मैं नीचे गिरा दूं, ये बैठे बैठे। अरे वो कैसे गिरा दोगे, देखते हो। जैसे वो निकट आया और उसने बोला, साइड में छिपकर जोर से बोला, अटेंशन। वो तत्काल ऐसे करने लग गया। क्या हुआ कि वो सैनिक था, उसको संस्कार है, जब भी कोई बोला अटेंशन, हाथ ऐसे करना, हाथ यूं किया तो वो घी का पीपा गिर गया। तो संस्कार अंदर चले जाते। तो ये स्वामी जी का ऐसा जीवन रहा। और उन्होंने पांचम संवत्सरी दिन उपास किया, और फिर वापस उपास, फिर बेला आदि करके इस तरह से उनका ये जीवन आगे से आगे चलता रहा। और फिर एक समय आएगा कि जब आ गया, मतलब हो गया, तो इस रूप में तो अभी नहीं आया अपन जो कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन आचार्य भिक्षु का इन्होंने जो अपना जीवन इतना अच्छा जिया, तो वो तेरापन प्रबोध एक ऐसा
अमूल्य देन है आचार्य तुलसी की। तेरापंथ को सरल भाषा में समझने के लिए जो चीज़ गाने के रूप में होती है वो याद हो जाती है कि ऐसे लोग मिले जिनको पढ़ना भी नहीं आता, वो सुनकर वो तेरापन प्रबोध याद हो गए। तो आप लोग भी इस आचार्य ने जो एक अभियान चलाया शनिवार की सामायिक के संदर्भ में आपको अभी मुनिश्री समोद कुमार साहब मैदान और जानकारी देंगे। तेरापन प्रबोध का नियमित रूप से संज्ञान भी पूरा हुआ है। तेरापन प्रबोध की रचना आचार्य श्री तुलसी ने की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि तेरापन दर्शन, तेरापन का जो चिंतन है, फिलॉसफी, तेरापन का इतिहास और तेरापन धर्म संघ के 11 आचार्य और तेरापन धर्म संघ की संस्थाएं, मुख्यतः जैन विश्वभारती, इन सारी चीज़ों को एक इकलौता तेरापन प्रबोध है जिसमें सारा इतिहास, अगर ऐसा कहा जाए कि तेरापन को समझने के लिए या तेरापन को जानने के लिए कोई एक पुस्तक बताओ तो आप उन्हें रिकमेंड करें कि तेरापन प्रबोध, क्योंकि इसके जितने संक्षेप में समराइज रूप में तेरापन के इतिहास को संपूर्णतया सर्वांगतया इसे बताया गया है। तो तेरापन प्रबोध हम लोग हफ्ते में एक बार तो चितारना हो ही जाता है हमारा, तो होना चाहिए। महीने में एक बार पूरे तेरापन प्रबोध को हम लोग अगर संज्ञान कर लें तो आप कहीं भी जाएं तो कोई आपको पूछे कि तेरापन के इतिहास में आचार्य भिक्षु का जन्म कहाँ हुआ था, आचार्य श्री भारीमाल जी कौन से पटधर थे, तो इन सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की जानकारी तेरापन प्रबोध में प्राप्त हो जाती है। आचार्य भिक्षु ने संथारा कितने प्रहर का लिया, छोटी छोटी बातें हैं, तो उन छोटी छोटी बातों को आपको सीखने का मौका मिल जाता है। आज शनिवार है और कल रविवार है ना, तो भक्तामर अनुष्ठान की जानकारी आपको हमेशा दी जाती है सुबह 7:15 से 7:45 बजे नियमित रूप से भक्तामर अनुष्ठान। उसके साथ कल पक्षी भी है, तो सभी लोग लक्ष्य रखें। कल पक्षी 15 दिन से एक बार प्रतिक्रमण करने का लक्ष्य अवश्य हमें रखना चाहिए, तो कल पक्षी का प्रतिक्रमण करने का लक्ष्य रखें। 24 तारीख को होली चातुर्मास का कार्यक्रम है, कहाँ होगा उसकी जानकारी आपको तेरापन सूचना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। 24 तारीख को होली चातुर्मास और 25 तारीख को धुलेटी और रंग और डालने का जो परंपरा है, यहाँ पर तो पता नहीं उदयपुर में कम ही होता होगा, नाथद्वारा में हमने देखा, मतलब 10 दिन 15 दिन पहले से, 1 महीना पहले से वो रंग लगाना शुरू कर देते हैं, गलियों में गालियाँ गाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तो कम ही होगा, ठीक है। तो हमारी प्रेरणा है आप सभी को कि कल पक्षी प्रतिक्रमण में अवश्य भाग लेने का आप सभी प्रयास करें, और हम लोगों के अब शनिवार के सामायिक के सदस्यों में थोड़ा सा ग्रोथ हो, ये हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हमारे घर के जो मेंबर्स हैं, हमारे घर के जो सदस्य हैं, उनको, हमारे आसपास के लोगों को प्रेरणा दें कि चलो हम लोग शनिवार की सामायिक करते हैं। थोड़ा सा लक्ष्य रखें, एक एक व्यक्ति को लेकर आए, हर शनिवार को एक एक व्यक्ति को लेकर आए, तो सोचो कि हमारे सामायिक क्लब के मेंबर्स की कितनी संख्या में वृद्धि हो सकती, वर्तमान में। तो हमारा एक प्रयास रहे इस दिशा में भी कि हम लोग सामायिक क्लब सदस्यों को वृद्धि करवाएं। अरहत से करो तेरापन देवता, शक्ति तेरापन शासन देवता, थारे पर भारी आशा परंपार हो, जन जीवन आधार हो, निरंतर प्रेराधार हो, भगकर रामंगार हो, श्रद्धा से कारो तेरा पंथ शासन देवता। ओम ह्रीं नमो अरहंताय, ओम ह्रीं नमो शिवाय, ओम ह्रीं नमो आयराय, ओम ह्रीं नमो वर्धाय, ओम ह्रीं नमो लोये सब
अभी आप सुन रहे थे तेरापन प्रबोध के बारे में, और इसमें एक बात आई कि स्वामी जी का जब स्वर्गवास हो गया, परम समाधि में संथारा, कितने पैर का? 7 पैर का संथारा आया स्वामी जी को, 7 पहर का। एक पहर कितने देर की होती है? एक पहर कितने मिनट की होती है? किसको पता? 4 घड़ी। बोलो सही है? 3 घड़ी। 1 घड़ी कम हो गई। 1 घड़ी कितने मिनट की होती है? चलो 1 घड़ी कितने मिनट की होती है? थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना चाहिए। इसने जय ने सही कहा, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 24 मिनट की। अब एक पहर का अर्थ क्या हुआ? दिन का जितना कालमान है उसका चौथा हिस्सा 1 पहर, यानी आधे से आधा। 4 पहर होती एक दिन में, 4 पहर दिन की, 4 पहर रात की। तो मानो अभी चल रहा है आज की तारीख में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। 6:42 पर उदय, 6:42 पर अस्त लगभग। तो कितने घंटे की 1 पहर हो गई? 3 घंटे। 12 घंटे का दिन हो गया, तो आधे से आधा करो, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो 7 पहर का संथारा आया स्वामी जी को। कितने पहर का? अब कितना समय आप लगा लो साहब। इस तरह से फिर जनता को पता चल गया, संथारा दिया स्वामी जी ने, तो फिर संथारा सीध गया। फिर क्या हुआ? वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार, चरम संस्कार। धम्म गिरी पुण्य तले थी। कोई आपसे पूछ ले कि अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, तो क्या कहोगे? धम्मगिरी जो पहाड़ है वहाँ पर। और जो फिर लोगों नारे लगाने लग गए कि स्वामी जी का जो नाम था वो नारे लगे। अब इस घटना से क्या हुआ? किसको दुख हुआ? एक यति जी हुए, इनका नाम था यति हीर विजय। यति वो होते एक प्रकार के, आज की भाषा में कह सकते हैं, मंदिर मार्गी साधु। जो मंदिर मार्गी, या दूसरा इनका नाम डेरावासी, मूर्ति पूजक। तो वो उनको जब पता चला कि स्वामी जी देवलोक हो गए, तो वो रोने लग गए। लोगों ने कहा, अभी अब तुम रो रहे हो, जब वो जिंदे थे तो उनकी निंदा करते थे तुम। तो बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जितने भी जो प्रश्न के उत्तर में देता था वो स्वामी जी से लाता था। जब वो शाम सुबह जाते थे अपने निजी काम के लिए, तो मैं भी साथ में जाता था, और कई उनके पास में बहुत ज्ञान था स्वामी जी के पास। अब वो चले गए, अब मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देंगे? इतने में थोड़ी देर बाद में कोई समाचार दिया, बोले आप जो कहते हो कि स्वामी जी तो देवलोक हो गए, लेकिन अभी अभी एक सिरारी के गांव बाहर एक ढोली के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। वो लड़की शरीर से काली है। तो उसने कहा, स्वामी जी तो ढोली के घर में लड़की के रूप में पैदा हुए। बोले अच्छा ये बात है। वो चेलावास की घटना, चेलावास में गए स्वामी को, यति जी दरवाजा बंद कर लिया, और उन्होंने अपने इष्ट देव, एक देवता थे, देवता से उनका संबंध रहा, देवता को याद किया। 1 बार याद किया, 2 बार याद किया, आए नहीं। तीसरी बार में याद किया, फिर आए। तो बोले, वो यति जी ने कहा, आज इतना लेट कैसे हो गए? बोले एक जरूरी काम आ गया था। क्या काम आया था? बोले जो स्वामी जी देवलोक हुए वो 5वें देवलोक के इंद्र बने हैं, और सिमंदर स्वामी महाविजय छत्र में विराज रहे, वहां पर उनकी सवारी निकल रही थी, वो दर्शन करने जा रहे थे। मेरे पास समाचार आ गया था कि आपने मुझे याद किया, लेकिन मैं सेवा में लगा था, मैं आ नहीं पाया। आप बताइए काम क्या है? बस यही जानना था। फिर वो बाहर आए और लोगों को क्या बोला कि आप कहते हो कि स्वामी जी एक ढोली के घर में लड़की के रूप में पैदा हुए। इतना तो दिमाग लगाओ कि कल देवलोक हुए और आज जन्म होता है क्या? कितना समय लगता है जन्म होने में? कम से कम लगभग
9 महीने लगते, बोले जनता ने किसी ने कहा तो हमने कह दिया। तो इस तरह से ये घटना बहुत जोरदार है। तो ये कोई आपसे पूछ सकते हैं कि ये घटना कहाँ लिखी है, तो आचार्य तुलसी ने एक उल्लेख किया है, शासन प्रभाकर। शासन प्रभाकर जो ख्यात होती है, उन ख्यात में लिखा गया है, उसका नाम शासन प्रभाकर। तो वो 5वें देवलोक के इंद्र बने हैं, ये घटना इसके अंदर आई है। इस तरह से कई लोग तो विरोध करते गए, लेकिन जब उन्होंने समझा स्वामी जी को कि ये तो बहुत अच्छे संत थे, तो धीरे धीरे फिर वो आगे से आगे बढ़ते गए। जब स्वामी जी देवलोक हुए, उसमें हमारे जनसंघ के अंदर में 49 संत और 56 सतिया ये मौजूद थे उस समय। फिर उसके और स्वामी जी के शासनकाल में से 18 17 गण बाहर, यानी 18 तो साधु और 17 साधविया, ये गण से अलग हो गए। ये शुरू से परंपरा रही है, ऐसा लगता है। स्वामी जी से लेकर आचार्य महासमंद जी तक कोई भी जो दीक्षा लेते हैं, कई बार किसी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं निकलने के, तो निकल जाते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु सावक संख्या वो बहुत शानदार थी। तो 44 साल का उनका शासनकाल रहा स्वामी जी का, और उन्होंने ऐसा जो उपकार किया हम सबके ऊपर में, हम भव तक उनके उपकारों को नहीं भूल सकते हैं। और उनका फिर वो बीज मंत्र बन गया, ओम भिक्षु जय भिक्षु। ये उनका नाम ही भिक्षु, एक ऐसे आचार्य जिनका नाम ही भिक्षु और मंत्र भिक्षु बन गया, और वो भिक्षु भी थे, भिक्षु यानी साधु थे। तो ऐसे स्वामी जी का बारे में कुछ जानकारी आपको दी है, और इस संदर्भ में आप मुनि श्री संबोध कुमार स्वामी भी अपने विचार रखें। अब इस मंत्र का मानसिक जाप करें। नाभि के नीचे लिखा हुआ है चमकती हुई नीले रंग के अक्षरों में, ब्राइट ब्लू कलर एज नेक ऑफ पीकॉक, नमो लोहे सर्व साहूणम। अनुभव करें मैं लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार कर रहा हूँ। भाव वंदना करें। एसो पंच नमोकारो पावपनासनो मंगलानं च सर्वेति परमं हवै मंगल परमं हवै। जप योग का प्रयोग संपन्न। आसन मुद्रा बदल सकते हैं। अब ध्यान योग का प्रयोग करें। ध्यान की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें, हलन चलन न हो। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता।
2 मिनट के लिए प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें, आइडोल की तरह अडोल रखें। जैसे जिन मंदिर में प्रतिमा होती है, प्रतिमा वीतरागता का प्रतीक है। प्रतिमा किसी पर भी राग द्वेष नहीं करती। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। नो मूवमेंट एट ऑल, रिलैक्स योर बॉडी। Body should be relaxed, no stress, no tension, no depression, only attention with smiling face. मुस्कुराता चेहरा तनाव मुक्ति की पहली पहचान है। मन ही मन मुस्कुराए। बड़े प्रसन्न भाव से प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में प्रवेश करें। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित रखें। गुलाबी रंग का ध्यान करें। गुलाबी रंग के ध्यान करने से आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है, अभय का विकास होता है, हृदय संबंधी बीमारियों का शमन होता है। आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। गुलाबी रंग का श्वास लें। अनुभव करें श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास का रंग गुलाबी हो गया है।